Hello students. So in this video we'll be doing the poem and from your textbook Honeycomb. पोएम का टाइटल क्या है? द स्क्विरल, written by Mildred Bowers Armstrong. Now before starting this poem we will read the first 3 lines on the top just below the title. So we'll start from here. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? So यहाँ पे अपन से पोएट फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कभी स्क्विरल को नोटिस करा? स्क्विरल मीन्स गिलहरी. सो कभी नोटिस करा तो आपने क्या देखा? हाउ यू फील? बेसिकली चिल्ड्रन जो पोएम्स हैं वो काफ़ी बार इमेजिनेशन एंड हाउ द पर्सन फील उसके ऊपर लिखी जाती हैं. सो हेयर वी विल सी कि ये पोएम कैसे बेस्ड है. सो द फर्स्ट अगर आपको मैं इमेजिन करने के लिए कहूँ कि एक स्क्विरल इमेजिन करो तो आप क्या इमेजिन करोगे कि एक छोटा सा एनिमल है. ओके, माइट भी उसकी टेल है, वो अपने हैंड से कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, उसका कलर ब्राउन है, ग्रे है. ओके, सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू. हेयर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल. तो यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है एक स्क्विरल को. अब वो डिस्क्रिप्शन डिपेंड्स ऑन पोएट, हाउ ही टेल्स अबाउट द स्क्विरल या हाउ ही फील्स अबाउट द स्क्विरल. माइट बी मैं स्क्विरल को डार्क ब्राउन कहूँ या आप लाइट ब्राउन कहोगे, ग्रे कहोगे. तो ये परसेप्शंस हैं. सो वही परसेप्शन वील बी सीइंग इन दिस पोएम. लेट्स बिगिन. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. So in the poem The Squirrel, poet describes a squirrel that he observed in his garden or maybe outside his house. So what he observed is that the poet described how the squirrel is covered in grey fur. यहाँ पे लिखा है ना कि ओवरकोट. सो मीन्स ओवरकोट क्या होता है? बेसिकली अ लॉन्ग कोट जो अपन ह्यूमंस पहनते हैं. सो जो कोट से वो अपने फर के कोट से जो उसके ऊपर हेयर्स हैं उनको फर कहते हैं. तो उस फर्स को वो किससे कंपेयर कर रहा है? ओवरकोट से, कि ऑल ओवर द बॉडी जो स्क्विरल है उसके ग्रे फर है उसके ऑल ओवर द बॉडी. एंड he is sitting in up straight position. What is the up straight position? Sitting straight, not bending. Okay, बिल्कुल अपन की बैक जब स्ट्रेट होती है तो अपन कहते हैं ना सिट स्ट्रेट. तो वो देखता है कि वो एक ब्रांच के ऊपर बैठ के नट खा रही है एंड इन अप स्ट्रेट पोजिशन. हिज टेल, ओके, एंड हिज टेल जो है वो उसको कैसे अपीयर हो रही है पोएट को? हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप. सी, क्वेश्चन मार्क भी अपन का ऐसे ही होता है. तो ये पोएट की ऑब्जर्वेशन है या वो जो फील कर रहा है स्क्विरल के बारे में. सो ही इज़ टेलिंग अबाउट दैट कि ही सॉ अ स्क्विरल इन अप स्ट्रेट पोजिशन ईटिंग अ नट एंड ऑल ओवर द बॉडी उसका ग्रे कलर है एंड जो उसकी टेल है दैट शोज लाइक अ क्वेश्चन मार्क. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द टेक्स्ट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, टीज इज़ किसी की तरफ अपना अगर ध्यान खींचना हो, वी विल बी डूइंग सम और दी अनदर एक्शन सो दैट अपन उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो अपन की तरफ आ सके या उनका ध्यान कह लो अपनी तरफ लेने के लिए वील डू समथिंग. सो यहाँ पे वो कर रहे हैं कि स्क्विरल के बारे में बताएगा, हाउ द स्क्विरल अटेंशन लेती है पोएट से एंड उसके
फ्रेंड से, एंड आप कहोगे यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं लिखा। इन द सेकेंड लास्ट लाइन वी सी यहाँ पे लिखा है वी, तो मीन्स पोएट एंड उसके फ्रेंड्स के बारे में वो बता रहे हैं एंड हाउ दे प्ले विद द स्क्विरल। तो यहाँ पे ही इज़ टेलिंग अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्विरल। सो द नेचर क्या है स्क्विरल का? द हैप्पी एंड लाइवली स्क्विरल loves to play with the poet and her friends. Whenever they run around the tree, he means squirrel, run to the other side of the tree. So they are playing with the squirrel. Even squirrel is responding to the poet. The poet tells us about the nature of the squirrel, that it is innocently naughty and like to tease anyone who comes near him. So यहाँ पे क्या स्क्विरल को बताया है? innocently naughty मीन्स वो मजाक करती है, बट ऐसा मजाक नहीं कि जिससे कोई किसी को लग जाए, या लाइक सम पीपल स्केयर ऑफ स्क्विरल्स। सो जो स्क्विरल उनके साथ जो खेल रही है वो जस्ट बिकॉज शी लव्स टू टीज एंड शी लव्स टू सीक मीन्स उनका अटेंशन लेने के लिए। स्क्विरल सीक्स अटेंशन फ्रॉम पोएट्स एंड हिज फ्रेंड। जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, जैसे अपने घर में पेट्स होते, दे प्ले विद अस, ओके, और दे ट्राई टू गेन अटेंशन बट दे नेवर हार्म यू। सो this is the summary of this poem, but there are more things you should notice, and you can just write in your rough notebook. I'll be giving you also PDF. उसमें यहाँ पे इस पोएम में अपन देखते हैं rhyming words. So what are the rhyming words? Rhyming words are those whose sounds, ending sounds are similar. ठीक है, लाइक आपकी पोएम में ही यहाँ पे आई जस्ट शो यू ग्रे, प्ले एंड वे। दीज इन तीनों की साउंड अगर आप सुनोगे तो ये सिमिलर हैं, ग्रे, प्ले, वे। सो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज टू मेक द पोएम दैट द पोएम अगर अपन जब सुनेंगे, सो दैट द पोएम कैन साउंड नाइस टू द रीडर्स, ओके। एंड देयर आर मोर थिंग्स यू शुड बी नोटिस, दैट द राइटर इज यूजिंग, द पोएट इज यूजिंग ही एंड हिज इंस्टेड ऑफ इट in case of an animal or the other creature as it word is generally used. This means कि अगर किसी भी अपन एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के बारे में अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन होता है, मे बी इन स्टोरी, मे बी इन फेबल, मे बी इन पोएम, वहाँ पे इट यूज़ होता है। ही एंड शी अपन प्रोनाउंस के लिए प्रोनाउंस होते हैं, ओके, लिविंग क्रिएचर्स के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे पोएट ने स्क्विरल को हर बार ही कहा है एंड हिज कहा है। सी हियर, ही सैट अप स्ट्रेट, ही लाइक टू टीज, ही वेंट द अदर वे, ओके। नाउ सेकेंड थिंग, द पोएट इज यूजिंग personification in poem. What? Personification. This is so what is personification? Personification is used to make poem interesting, and personification is the thing कि अपन किसी creature को या non living thing को compare करें किसी और चीज़ से, ओके। सो एग्जाम्पल क्या है अपन की पोएम में? द ग्रे ओवरकोट जस्ट लाइक ह्यूमन्स, ओके। यहाँ पे क्या कहा था स्क्विरल ने? स्क्विरल के बारे में कि उसने एक ग्रे ओवरकोट पहना है जस्ट लाइक ह्यूमन। दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एंड इवन हेयर इन पोएम, जस्ट स्क्विरल्स का नेचर असली में ऐसा नहीं होता, बट हेयर इन पोएम squirrel is compared to
ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़, द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग एंड इवन अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग। क्वालिटीज़ कैसे बताई? नॉटी, इनोसेंट, हैप्पी, लाइवली। ओके, so these are the qualities of human which the poet compared to squirrel. I'll be giving you these lines. Okay, so all this that's all for this poem. Thank you.